हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा है, राइट। ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर उसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया था वीक एसिड, वीक बेस के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाया उसका डेरिवेशन, एंड फाइनली आप लोगों ने उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखे। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसकी हेडिंग हम लोग बना सकते हैं, दैट इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। और आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस हेडिंग के अंडर। नाउ अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर जब प्योर स्टेट में होता है तो ऐसे केस में उसका डिसोसिएशन काफ़ी ना के बराबर होता है। मीन्स वी कैन से दैट कि प्योर वाटर डिसोसिएट्स वेरी वेरी वीकली, ना के बराबर इसका डिसोसिएशन होता है। लेकिन खैर डिसोसिएशन तो होता है। नाउ वाटर का डिसोसिएशन अगर होता है तो उसका इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे दे सकते हैं, जरा देखिए। H2O लिक्विड है, ठीक है, H2O लिक्विड है। नाउ ये जब डिसोसिएट होगा तो इन दैट केस वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल लूजेस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अगर लॉस करेगा तो ये हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H3O पॉजिटिव, जिसे आप लोग कहते हो हाइड्रोनियम आयन। एंड यहाँ से एक और पार्टिकल बन के आएगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। नाउ ये इक्विलिब्रियम हमें मिलता है अगर हम लोग वाटर के डिसोसिएशन की बात करते हैं तो। नाउ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके ऊपर अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कराया तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय के। तो के इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द रेशियो, सर ये रेशियो होता है टू द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या है आपके पास, तो H3O पॉजिटिव, तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, मतलब क्या हो गया, H2O टू द पावर 2 हो गया। नाउ इन दिस केस इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बहुत सारा पानी है और उसमें से कुछ ही डिसोसिएट हो गया, तो ऐसे केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। नाउ यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए K इंटू H2O टू द पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट कह दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि H2O टू द पावर 2 ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय K डैश। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। K इंटू K डैश, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग कहते हैं KW, दैट इज KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर ये जो KW है जिसकी वैल्यू हमने करी है K इंटू K डैश, इसी को हम लोग कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, तो सर इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, बराबर ना। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is defined as the product of
द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन in equilibrium or you can say at equilibrium in pure water, in pure water at given temperature, at given temperature। देखिए हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये देखिए यही तो है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydronium ion and concentration of hydroxide ion for water at particular temperature हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। अब ये क्या है ये जरा समझो। हम लोगों को पता है कि वाटर डिसोसिएट अगर हो गया तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देता है, एंड H पॉजिटिव जनरली फ्री स्टेट में नहीं होता। ये क्या करेगा, अनडिसोसिएटेड वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव इज नथिंग बट द H पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, एंड ये हमेशा होता है इतना 1 × 10⁻⁷ मोल पर dm³। तो इसका मतलब ये Kw इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या बन जाएगा, तो 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷, दैट इज 1 × 10⁻14 बनेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये हमेशा कितना रहेगा, 1 × 10⁻14 रहेगा। एंड ये जो वैल्यू होती है Kw की, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, एंड देयरफॉर इस वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आएगी। अब चलते हैं pH एंड POH के कंसेप्ट की तरफ। pH एंड POH का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट दिया था हमें बाय द साइंटिस्ट सोरेनसेन, एंड इससे हमें हेल्प क्या होती है, इससे हमें हेल्प होती है टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द pH हम लोग सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड द बेसिक सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, पहले pH एंड POH को समझते हैं, फिर तीनों टाइप के सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ pH की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग pH को कैसे डिफाइन करते हैं। pH इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव logarithm to the base 10, negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration in the solution। देखिए कैसे pH को डिफाइन किया हम लोगों ने, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। नाउ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन याद रखिए, इसी को आपको क्या काउंट कराना है,
H3O पॉजिटिव का भी कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये एक ही टर्म है, कंफ्यूज नहीं होंगे। सो देयरफॉर मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो pH इज इक्वल टू क्या बन गया, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, राइट। सिमिलरली अगर हमें POH को डिफाइन कराना है तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। देखिए POH हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। दैट इज मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन होगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं इन दोनों के बीच के रिलेशन के तरफ, हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। आप लोगों को यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14, राइट। तो pH एंड POH ये हमेशा 14 कैसे आ सकता है, ये हम लोग देखते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन एज, कैसे देते हैं आप लोग जरा सोचिए तो। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो सर ये हम लोगों ने ऐसे दिया था, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव दिया था, ठीक है, हमें पता है। नाउ एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर वाटर हमें एक और चीज़ पता है कि KW इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। 1 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, -14। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH इज इक्वल टू OH निगेटिव इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14 हो जाएगा, बराबर है। नाउ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, सोचिए जरा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, अगर आप लोग दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो सर लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ OH निगेटिव, इसका अगर लॉग निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो गया -1, और निगेटिव कर सकते हैं तो ये बन जाएगा निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव प्लस, ये प्लस है, मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH निगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 हो गया। नाउ अब आप लोग सोचिए ना, यहाँ पर pH एंड POH के बीच का रिलेशन ही मिल जाता है, क्योंकि निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव मतलब क्या होता है, pH एंड नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो जाता है, POH। सो देयरफॉर वी कैन से दैट pH प्लस POH ये हमेशा कितना बनेगा, 14 बनेगा, राइट। pH एंड POH हमेशा कितना बनेगा, 14 बनेगा। एंड देयरफॉर किसी भी सॉल्यूशन का जो pH होता है ये 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता एंड 0 से कम नहीं हो सकता। अब चलते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी की तरफ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मैंने कहा था कि सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक कहेंगे, बेसिक कहेंगे
या फिर न्यूट्रल भी कह सकते हैं। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पीएच के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है। नाउ फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, राइट, फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, जिससे हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। और फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर एट 298 केल्विन एंड 298 केल्विन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव के बराबर होता है। और ये कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर DM³ होता है। सो देयरफॉर अगर आप लोग pH के बारे में सोचते हैं तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, तो निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दैट इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1 × 10⁻⁷। तो ये -7 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया +7, देन ये क्या हो गया माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10। तो log 10 की अगर बात करते हैं तो वो तो 0 होता है। सो देयरफॉर ये pH कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हमेशा pH कैसे रहेगा, 7। सर यहाँ पर log 10 कैसे लिखा, ये देखिए यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर log 10 ऑफ 1 इंटू log 10 प्लस log 10 ऑफ 10⁻⁷ का टर्म है। नाउ log 10 1, log 1 तो 0 होता है। अब आपके पास बचे सिर्फ ये दो ही टर्म, तो ये कुछ ऐसा हो गया। इससे समझ लेंगे बराबर तरीके से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें pH के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं जिसमें लॉगरिथम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देन इसके बाद हम लोग समझते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन कैसा होगा। नाउ एसिडिक सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आर ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आर ग्रेटर दैन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। तो इसका मतलब ये कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव क्या रह सकता है, तो ये रह सकता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7 है, उससे बड़ा, तो ये सारी की सारी वैल्यू उससे बड़ी है। तो ऐसे केस में अगर आप लोग pH निकालते हैं तो ये pH आएगा लेस देन 7। pH हमेशा कितना रहेगा, लेस देन 7। इतना कॉन्सेंट्रेशन है तो pH 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4, 3, 2, 1 आएगा। नाउ अल्कलाइन सॉल्यूशन की अगर बात करें, अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो इन केस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन concentration of OH negative are greater as compared to concentration of H3O positive, or you can say concentration of H3O positive it is less as compared to concentration of OH negative। मतलब concentration of H3O positive अब क्या रह सकता है, तो 10⁻⁻8 रह सकता है, 9 रह सकता है, अप टू 14 रह सकता है, अप टू 10⁻⁻14 रह सकता है। इसीलिए अगर आप लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन का pH निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द pH हम लोग सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में रखते हैं। मीन्स pH स्केल की अगर आप लोग बात करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया 7, तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए लेस देन 7 की वैल्यू है, तो 1 से अगर स्टार्ट होती है और यहाँ पर 6 है 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ अगर है तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एंड pH की वैल्यू, ये pH की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो pH की वैल्यू अगर 7 से बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रह सकती है, 14। तो ये जो साइड है ये कौन सा साइड हो गया, अल्कलाइन। एंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी आप लोग एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव काउंट कराते हैं तो ज़रा सोचिए 7 है तो ये कितना रहेगा, 10⁻⁻7, ये रहेगा 10⁻⁻6,
10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 4, इस तरीके से ये रहेगा 10 टू द पावर माइनस 1 तक। इस केस में अगर देखें तो ये 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 9 से लेके 10 टू द पावर माइनस 14 तक रह सकता है। तो ये वैल्यूज अगर है तो हम लोग एकदम इजीली पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एक बार अगर पीएच कैलकुलेट हो गया तो हम लोग सॉल्यूशन का नेचर एकदम इजीली डिटरमाइन करके बता सकते हैं। पीएच एंड पीओएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। इस न्यूमेरिकल में आपके पास गिवन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 0.01 मोलर, मतलब 1 × 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर। और मैं इसे सिंपली इतना भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करके देना है, पीएच एंड पीओएच, ये भी फाइंड आउट करके देना है। नाउ पीएच मतलब क्या होता है, अब HCl सॉल्यूशन है तो HCl सॉल्यूशन है तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड देयरफॉर डिसोसिएट कंप्लीटली। तो डिसोसिएट कंप्लीटली अगर होता है तो HCl का डिसोसिएशन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। जब ये डिसोसिएट कर जाएगा तो आप लोग H3O पॉजिटिव बनाएंगे एंड बनाएंगे Cl निगेटिव। नाउ आप लोग अगर देखें तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, तो निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है सर, हाँ। तो ये अब कितना है, तो ये माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, बराबर है। 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया। नाउ ये माइनस टू ये हो गया, प्लस ये 2 हो गया एंड 2 माइनस लॉग 10 मतलब 0 होता है। तो आपके पास pH इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। नाउ आपको एक चीज़ पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। सो देयरफॉर POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH, तो 14 माइनस 2 दैट इज व्हाट, 12। तो इस सॉल्यूशन का pH कितना आया, 2 आया एंड POH कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए जरा, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज 0.01 मोलर, मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर। आपको क्या कैलकुलेट करके देने के लिए कहा है, pH कैलकुलेट करके देने के लिए कहा है। नाउ H2SO4 की अगर हम लोग बात करें तो H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा, H2SO4 की अगर आप लोग बात करते हैं तो H2SO4 इस तरीके से डिसोसिएट होगा, यहाँ से 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस SO4 2 निगेटिव बन के आ जाएगा। तो आप लोग जरा सोचिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 इंटू C हो गया, राइट। ये C किसके लिए था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 के लिए। लेकिन सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या हो गए, डबल। क्यों हुए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसीडर्ड एज अ डाइप्रोटिक एसिड, वो 2 प्रोटॉन देता है, दिया। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। नाउ pH की अगर बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट द निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस लॉग ऑफ 2 हो जाएगा एंड 2 माइनस लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू एकदम कॉमन होती है, कई बार आप लोगों को इसे यूज़ करनी पड़ती है, तो याद रखेंगे ये होता है 0.301। तो 0.301 अगर है तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो pH आएगा, ये pH क्या आ जाएगा, 1.699 हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, pH कितना आ गया, 1.699। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इन NaOH सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज अ 2.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। मीन्स आपके पास डायरेक्टली गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन दैट इज 2.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस
4 है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करके देना है एंड न्यूमेरिकल से समझ में आता है कि ये तो बेस है, राइट। तो पहले आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पीओएच कैलकुलेट करेंगे। पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ concentration of OH नेगेटिव आयन, दैट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये कितना है 2.87 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये -4 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, 4 माइनस लॉग ऑफ 2.87। नाउ लॉग ऑफ 2.87 कैलकुलेट करके देखिए, तो लॉग ऑफ 2.87 की वैल्यू अगर देखें तो ये होती है 0.457 एंड हेंस अगर आप लोग POH निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3.5425 और 3 के आसपास, ठीक है। नाउ PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 14, तो PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 3.542। इसका आंसर कैलकुलेट करके देखिए, ये आप लोगों को मिलेगा नियर अबाउट 10.458, राइट। ये हो गया इस सॉल्यूशन का pH। अब इस क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए तो द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3.12, pH कितना है 3.12 है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, क्या कैलकुलेट करने के लिए कहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। आपके पास गिवन में pH है, pH इज इक्वल टू 3.12 एंड यू हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ आपके पास रिलेशनशिप क्या होता है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of H3O positive, so therefore log of concentration of H3O positive क्या हो जाएगा माइनस pH एंड हेंस concentration of H3O positive क्या हो जाएगा, तो इट विल बी द एंटी लॉग ऑफ माइनस pH हो जाएगा। नाउ एंटी लॉग ऑफ माइनस pH, आपके पास pH कितना है 3.12। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखें, एंटी लॉग हम लोग पॉजिटिव वैल्यू का निकालते हैं तो इससे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कराना है। अब इससे पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कराते हैं, ये एक सिंपल टेक्निक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम योर बुक। आपके बुक में +1 -1 का कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा बड़ा यूज़ करता हूँ। इससे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इससे एक से बड़ी वैल्यू, मतलब यहाँ पर -3 है तो 4 यूज़ करेंगे, यहाँ 4 होता तो 5 यूज़ करते हैं, 5 होता तो 6 यूज़ कर लेते। इससे एक से बड़ी वैल्यू को इसमें ऐड करिए और सब्सट्रैक्ट करिए, मतलब क्या, तो -3.12 प्लस 4 -4, देखिए अल्टीमेटली वी आर एडिंग 0 ना, राइट। तो इन दैट केस एंटी लॉग ऑफ ये कितना आ रहा है, अगर आप लोग 3.14 को 4 में से हटा देते हैं तो इन दैट केस ये आ जाएगा 0.88 एंड ये जो वैल्यू है अब इसे भेज दीजिए पावर में, ये कहाँ चली गई, पावर में चली गई। तो एंटी लॉग अब निकलेगा किसका 0.88 का, 0.88 का एंटी लॉग निकालते हैं तो ये होता है 7.586 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। काफ़ी सिंपल तरीका है, आप लोगों को ये यूज़ करना है। कैसे हम लोग उसे कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में, ये चेक करने के लिए, राइट। आपके बुक में +1 -1 वाली मेथड है, लेकिन उसमें फिर साइन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने साइन के प्रॉब्लम को यहीं पर हटा दिया एंड होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रही है। क्वेश्चन को देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द प्रीवियस वन। द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 6.06, कैलकुलेट इट्स H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगेन pH है 6.06 है, क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मतलब क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपके पास रिलेशनशिप क्या है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सो देयरफॉर log of pH
सॉरी लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव pH, एंड हेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव pH। नाउ एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव pH -6.06 ये आपको कैलकुलेट कराना है। तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कराएंगे, तो इससे एक से बड़ी वैल्यू इसमें ऐड करिए और सब्सट्रैक्ट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, -6.06 प्लस 7 -7। अब यहाँ पर अगर आप लोग एंटी लॉग निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 0.94 इंटू ये कहाँ चला गया, पावर में चला गया। अब 0.94 का एंटी लॉग देखिए, ये आप लोगों को मिलेगा 8.70 इंटू 10 टू द पावर -7। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। काफ़ी सिंपल है ये। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन सर्टन रीजन ऑफ महाराष्ट्र ऑन पर्टिकुलर डे वॉज 5.1। कैलकुलेट द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेन वाटर एंड इट्स परसेंट डिसोसिएशन। अगर हम लोग H पॉजिटिव आयन तक की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे हैं। क्या कहता है, pH है कितना है, 5.1 है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि परसेंट डिसोसिएशन फाइंड आउट करके देंगे। देखते हैं कैसे परसेंट डिसोसिएशन फाइंड आउट हो सकता है। नाउ अगर हम लोग pH का रिलेशन देखें तो इट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, एंड देयरफॉर log to the base 10 into H positive ion concentration is equal to negative pH, and hence concentration of H positive is equal to anti-log of minus pH बना लेंगे। तो अब करिए इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट और एंटी-लॉग निकालिए, तो ये हो जाएगा -5.1 लेना है, दैट इज -5.1 प्लस 6 -6। ये कितना आ रहा है, एंटी लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 0.9 इंटू ये वाली वैल्यू चली गई पावर में। अब 0.9 का एंटी लॉग अगर देखते हैं तो ये होता है 7.94 इंटू 10 टू द पावर -6। ये क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। नाउ यहाँ पर हमें आगे कैलकुलेशन करने के लिए कहता है, अगर हम लोग pH की बात करते हैं, दैट इज pH ऑफ रेन वाटर। ये देखिए pH ऑफ रेन वाटर कैसा है, एसिडिक है। तो इसका मतलब इट इज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। pH ऑफ रेन वाटर इज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ऐसे केस में हम लोगों को परसेंट डिसोसिएशन कैसे निकालना होता है, तो परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100 होता है। नाउ अल्फा ये हम लोग मान लेंगे अगर 1, तो अल्फा इंटू सी की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू सी, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, ये है, दैट इज 7.94 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 100 मतलब 10 टू द पावर 2। तो ये बच जाएगा 7.94 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो गया परसेंट डिसोसिएशन। तो इसमें H पॉजिटिव आयन का जितना कॉन्सेंट्रेशन आया उससे थोड़ा ज़्यादा क्या आ गया, परसेंट डिसोसिएशन आ गया। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड इन 0.025 मोलर सोल्यूशन। व्हाट इज pH ऑफ द सोल्यूशन। ऑब्वियसली pH फाइंड आउट करके देना है, लेकिन आपके पास क्या गिवन में है जरा देखिए। गिवन आपके पास है परसेंट डिसोसिएशन, राइट। परसेंट डिसोसिएशन गिवन है कितना है, 0.04%, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2। इससे एक चीज़ कैलकुलेट होती है अल्फा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2। ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 0.025 मोलर, दैट इज नथिंग बट 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। यू हैव टू फाइंड आउट pH। यू नो दैट
कि pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये आपके पास है क्या? नहीं है, सोचना पड़ेगा। नाउ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड, क्या ये HA नहीं होता? होता है, ऐसा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था। इज डिसोसिएटेड एज, ये कैसे डिसोसिएट होगा? सोचिए, अगर आप लोग HA को डिसॉल्व कराते हो पानी में तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? तो इट विल गिव H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव ये क्या होता है? अल्फा इंटू सी होता है, ये अल्फा इंटू सी होता है। सो देयरफॉर अल्फा कितना है आपके पास? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड कॉन्सेंट्रेशन है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये तो हो गया 100, मतलब 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 5। ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन किसका? H3O पॉजिटिव का। सो देयरफॉर pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ, है ये वाला फॉर्मूला, 10 टू द पावर माइनस 5, ये -5 हो जाएगा 5। आपके पास आंसर आ गया। pH कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि pH ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2 इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास गिवन में क्या है? पहले ये सोचिए, pH कितना है? दैट इज 3.2। कॉन्सेंट्रेशन है कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 0.02 मोलर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर है। क्या फाइंड आउट करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब Ka। अरे अब Ka फाइंड आउट कराना है। देखिए Ka इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा स्क्वायर सी होता है। तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अल्फा। अब अल्फा फाइंड आउट कराना है तो ऐसे केस में आप लोगों को इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। नाउ आप लोगों के पास एक चीज होती है, दैट इज pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, है ना। एंड अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकाल सकते हैं तो अल्फा निकलेगा तो K भी निकल आएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ concentration of H3O positive is equal to minus pH and hence concentration of H3O positive is equal to antilog of minus pH. Now antilog of minus 3.2 ये क्या लेंगे? इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, -3.2 प्लस 4 -4 लेंगे तो एंटीलॉग ऑफ 0.8 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 0.8 का एंटीलॉग जरा सा चेक करिए तो आप लोग कितना आता है? तो ये आता है 6.31। तो ये हो जाएगा 6.31 इंटू 10 टू द पावर -4। ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव हो गया। नाउ एसिड कैसा है? आप लोगों के पास एसिड कैसा है? मोनोबेसिक एसिड। नाउ मोनोबेसिक एसिड डिसोसिएट्स एज, कैसे डिसोसिएट कराएंगे? ऐसे HA ये जब डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में पानी के साथ तो क्या देगा? इट विल गिव H3O पॉजिटिव देगा एंड A नेगेटिव देगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस ये कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? अल्फा इंटू सी से। लेकिन हमें क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए, राइट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी है और ये भी है। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय सी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितना आया? 6.31 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से -2 चला गया, बचा कितना? -2। इसे देखें तो ये रिलेशन आएगा 3.15 के आसपास। तो ये हो गया अल्फा, ठीक है, ये अल्फा हो गया। सो देयरफॉर
के ए इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर सी, पुट करिए तो 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसका 9.9225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये हो गया -6। पहले तो इसे अरेंज कर लीजिए, 10 टू द पावर -6 हो गया, एंड ये 9.9 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, मीन्स ये हो जाएगा 19.84 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज नथिंग बट 1.984 इंटू 10 टू द पावर -5। ये क्या हो गया, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी इस आखिरी वाले क्वेश्चन को देखिए, द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस is 11.2, calculate its percent dissociation in 0.02 मोलर सॉल्यूशन। आपके पास क्या है, pH है, कितना है, दैट इज 11.2 है, ठीक है, मान लेते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है हमें, परसेंट डिसोसिएशन। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट कराना है तो पहले अल्फ़ा कैलकुलेट कराना पड़ेगा। अल्फ़ा कैलकुलेट कराना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कैलकुलेट कराने पड़ेंगे। नाउ वी नो दैट अगर हम लोग pH प्लस POH को देखें तो ये हमेशा कितना होता है 14, तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस 11.2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8। तो POH इज इक्वल टू क्या आ गया 2.8। नाउ POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH निगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है कि नहीं होता, सो देयरफॉर log of concentration of OH negative is equal to minus POH, and hence concentration of OH negative is equal to anti-log of minus POH। तो ये पुट करके देखिए, तो anti-log of minus 2.8, अब इसे प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, हाँ, तो कितना ऐड करेंगे, तो -2.8 प्लस 3 -3 कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 0.2 आ रहा है, तो एंटी लॉग ऑफ 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। नाउ एंटी लॉग ऑफ 0.2 अगर देखते हैं तो ये होता है 1.585 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन आ गया। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन आ गया, ठीक है। फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस, अगर हम लोग इसके बारे में सोचते हैं तो BOH जब डिसोसिएट होगा क्या देगा, B पॉजिटिव देगा, राइट, B पॉजिटिव देगा, एंड OH निगेटिव देगा। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं C, तो एट इक्विलिब्रियम आयंस इसके कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू सी, ये हो जाएगा अल्फा इंटू सी हो जाएगा। सो आप लोग जरा सोचिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, सो देयरफॉर अल्फा यहाँ से मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव बाय सी, राइट। तो अल्फा अगर मिल गया तो अब आप लोग जरा सोचिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव कितना है, 1.585 इंटू 10 टू द पावर -3 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो ये तो एक ही बच गया, इंटू 10 टू द पावर -1 बच गया, इसे 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 0.79, मीन्स 0.079, ये क्या आ गया, अल्फा आ गया, सिर्फ अल्फा आ गया। अब परसेंट डिसोसिएशन चाहिए, सो देयरफॉर परसेंट डिसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इंटू 100 होता है, तो 0.079 इंटू 100 करके देखिए, यू विल गेट 7.9, तो इसका परसेंट डिसोसिएशन कितना आएगा, 7.9
9 आएगा।